इस तरीका से हम लोगों को करना होता है। ठीक है, मान लो कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया, तुमको और क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल के तौर पे करा रहे हैं, जैसे मान लो कि तुम्हें ऐसे करने के लिए आ गया -23 एंड क्या -23 और इसको ऐड करने के लिए बोले, -23 और 64 को ऐड कीजिए। इन दोनों को ऐड करना होगा, तो देखो ऐसे लिखते हैं -23 ऐड करने के लिए इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, ऐड करो 64। तो तुम्हें क्या बताया है, सबसे पहले आप लोगों को करना है जो बड़ा है उसमें से साइन को भूल जाओ, साइन में इसे रख लिया, साइन को भूल गया, जो बड़ा है उसमें से दूसरे वाले को घटा दो और फिर जो बड़े वाला नंबर दिखेगा हमको उसी को रखेंगे, तो भूल जाए। तो देखो 64 बड़ा है, तो 64 में से इसको घटाना है, करो 4 में से 3 गया 1 कर, और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4। अब साइन क्या रहेगा, प्लस वाला है तो प्लस ही रहेगा, तो इसमें तो प्लस लिखते नहीं, हो गया काम खत्म। समझ पा गया, प्लस करने माइनस करने आ गया। अब देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स लिख दिया, सब्ट्रैक्शन तो लिखे ही नहीं, एडिशन लिखे, सब्ट्रैक्शन लिखे ही नहीं, सेम फॉलो करता है वो एडिशन में। चलो कोई बात नहीं, तो सब्ट्रैक्शन बाद देखेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन लिख दिए तो मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दो चीजों को होता है, क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अब देखो इसमें भी केस फर्स्ट होगा व्हेन इंटीजर्स आर, इंटीजर्स लिख रहा हूं, इंटीजर्स आर सेम साइन, जब सेम साइन पे होंगे तब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम साइन पे होंगे तो देखो मल्टीप्लाई करना वाला -7 एंड -6, ठीक है। मान लो इनको ऐड मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखते हैं -7 इंटू -6। तो देखो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम साइन पे रहेगा, तो यहाँ पे साइन हमेशा प्लस का आएगा, तो इसको भूल जाना। तो 4 7 छठे 42, तो लिख दो, अब साइन खत्म हो जाएगा। एक बात और तुमको बता दे रहे हैं, जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है, माइनस का मल्टीप्लाई होता है, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा, मान लो इवन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 10 12 इतने नंबर ऑफ टाइम्स माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव बना देगा। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस रहेगा तब वो नेगेटिव का साइन आएगा। तो देखो इसमें क्या है, 2 बार आया है ना माइनस, तो 2 बार आया क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इस तरीके से। अब दूसरा तुमको पता है कैसे, इस मान लो ये तुमको 3 का मल्टीप्लाई करना 6 में, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो होगा ही, ये हम लोग सीखे हैं ना, बचपन से यही करते आ रहे हैं। बस यहाँ पे दिक्कत ये था कि साइन का, समझ में आया, इस केस को समझ लिए। अब देखो, अब वे इसमें क्या है, जब डिफरेंट साइन, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं, when integers are different sign, different signs के, तब क्या होगा, जैसे मान लो ऐसा हो गया -7 इंटू 8, ये करना होगा, ये अलग साइन का होगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा नेगेटिव साइन का आएगा, ठीक है बाबू, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लगा दो, 8 से 56 लिख, अलग साइन का हो गया, स्मॉल हो गया 2 4 24 मल्टीप्लाई बाय -9, अब करो 9 से मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 6 और 9 2 18 18 3 21,
माइनस लगा देंगे ऊपर। जब अलग अलग साइन का होगा, देखो एक इसके पहले क्या होता है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस यहाँ लिख देना है, नोट में लिख लेना, तो बहुत जरूरी है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स जो होता है माइनस का मल्टीप्लिकेशन gives पॉजिटिव साइन। तो एक लिख दिए तो दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन गिव्स नेगेटिव साइन। ये दोनों नोट में लिख लेना, बहुत जरूरी है। हो गया? अब तो हम लोग पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए, एडिशन पढ़ लिए, अब सब्ट्रैक्शन पढ़ने की बारी है। तो सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है? अब सब्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, अब इसमें जो लॉ है, एडिशन के लॉ है, उसको पढ़ लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी है, कौन कौन से प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है, कौन कौन प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करता है, उसको भी देख लेंगे। पहले सब्ट्रैक्शन पढ़ लेंगे। सब्ट्रैक्शन क्या है? फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर मान लो a और b रहेगा, जो भी हो, तो हम क्या करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं, देखो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के एडिशन की प्रॉपर्टी थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर कुछ करते हैं, ठीक है ना? चलो शुरू करो। देखो अब से हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ए और बी दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। ए और बी दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो उनका सम भी नेचुरल नंबर होता है, तो इसे हम बोलते हैं सम कहो या मल्टीप्लिकेशन कहो या जो हो, तो अगर वो भी नेचुरल नंबर ही है तब हम इसको बोलते हैं कि अब क्या हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है ना? क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ध्यान से देखना, ये लिखते हैं एडिशन, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, लिख दे रहे हैं यहां आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ये एडिशन है, देखना है तुम लोगों को मैं बोल दे रहा हूं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है, ध्यान से देखना। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, यही बोलता है कि टू इंटीजर्स हैं अगर तो उनका सम हमेशा इंटीजर है, ठीक है ना? तो यही करता है कि जैसे मान लो a और b क्या है, इंटीजर्स है, तो इनका रिजल्ट जो आएगा c, तो मान लो ये हमारा इंटीजर i है, ये हमारा i है, तो c भी i ही होगा। समझ गए? यही बोलता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। इसका स्टेटमेंट लिखना है तो ये लिख सकते हैं, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, द सम ऑफ
two integers is always integers। ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी ये हो गया हमारा एडिशन के लिए। दूसरा क्या हो गया, अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्रम को बदल दो, आगे पीछे लिखो। जैसे मान लो a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, बात बराबर होगी। अगर ऐसी हो रही है तो हम बोलेंगे कि ये जो होता है एडिशन जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे लिख लेना है, इसको भी देखते हैं, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव अगर सीधी क्रम को बदल दो तो भी बराबर होता है। तो इसको भी लिखेंगे कि इंटीजर्स शोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल यही तो काम करता है। If p and q are integers, then p plus q बराबर q plus p, ये होता है। तो ये क्या है, हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे तुम्हें a प्लस b, b प्लस c लिखा है, वही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये हमें क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को शो करता है, याद रखना। समझ में आया, बोलो। इसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब तीन को ऐड करते हैं, जैसे मान लो इंटीजर्स का लेट कर लेते हैं p q r are integers, ठीक है। देन p प्लस q, पहले p और q को ऐड करो फिर r को ऐड करो, या पहले p को छोड़ दो q और r को ऐड करो। ये अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो देखो ये क्या होता है, एडिशन जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, और एसोसिएटिव, क्लोजर, कम्यूटेटिव तीनों प्रॉपर्टी को शो करता है। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है कि एक होता है एडिटिविटी ऑफ जीरो। किसी भी नंबर में, किसी भी नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। बस बात करता हूं, इतनी सी है, ठीक है ना। अब देखो इसको लिखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिविटी, एडिटिव आइडेंटिटी, यही है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा कि जब किसी भी इंटीजर में जीरो को ऐड करोगे तो वही इंटीजर मिलेगा। जैसे मान लो इंटीजर का नाम ले लिए a, तो a प्लस जीरो अगर लिखोगे तो a ही होगा। तो यही एक करता है। इसका एग्जांपल तुम देख सकते हो, -5 है प्लस जीरो लिखो तब भी -5 होगा।
समझ में आया? सबके एग्जांपल लेकर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? करेंगे भी, इसमें टेंशन की बात नहीं है। तो लास्ट वाला एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखो एडिटिव इनवर्स जब भी बोलेगा तो साइन तुरंत तुम लोग चेंज कर लेना। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से पहले समझ लो। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, जैसे मान लो ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, जैसे मान लो माइनस ए का एडिटिव इनवर्स तुमसे पूछेगा तो इसका माइनस इनवर्स, इसके पहले माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझ पाए मेरी बात का? तो अगर इस मेरी बात को समझ पाए तो मैं इसको लिख देता हूँ, इस प्रॉपर्टी को, इसको तुम लोग नोट करो। इसको मैं निकालता हूँ और लिखते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं, लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखो हो गया ना ये कंप्लीट। अब लिखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। जैसे मान लो ए है, ए का अगर आप एडिटिव इनवर्स करोगे और एडिशन में लाओगे तो इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 0 आएगी। जैसे आप देखो -7 दिया है, इसका एडिटिव इनवर्स हम निकालेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा तुमको बताया है, -7 है, इसके पहले माइनस लगा दो, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार हो गया मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 2, मतलब क्या इवन नंबर आपका आंसर आ गया, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 7, यानी -7 + 7। तो सेम नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, ये हो गया। समझ गया? ये तुमको पता है किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड करोगे तो ये सभी प्रॉपर्टी ये क्या करता है, शो करता है, एडिशन। ठीक है, अब देखो जैसे सम ऑफ ये क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे सी, जैसे मान लो ऐसा हो गया ए और बी को, जैसे देखो ए को मान लेते हैं 2, बी को मान लेते हैं -3। अब इन दोनों को ऐड करो a + b, इसका मतलब क्या है 2 + -3। तो देखो क्या है, डिफरेंट साइन क्या है ना, हम क्या करते हैं सबसे पहले घटा देते हैं और जो बड़ा नंबर में होता है उसको लिखते हैं। तो देखो यहाँ 3 -1, तो ये -1 क्या है, इंटीजर है ना, हम लोग क्या पढ़े थे, जितने भी नेचुरल नंबर में आता है उसका नेगेटिव लगाने पे जो भी आता है वो भी इंटीजर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 ये सब मतलब नेचुरल नंबर है, तो इसके पहले नेगेटिव लगा देंगे, तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर है, तो सॉरी इंटीजर है। तो ये प्लस बी क्या है, इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो ये हो गया हमारा पहला क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर दिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम को चेंज कर दो, जैसे मान लो 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो। मान लो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, या तो या b + 2 कर दो, b + a करो, तो भी बात बराबर 5 बराबर 5 हो गया। बात करता हूं, समझ में आया? अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थोड़ा देखो, मान लो p की वैल्यू लिख दिया 3, q की वैल्यू लिख दिया -4, r की वैल्यू लिख दिया, r की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 2। अब से इसमें चेंज चेक करते हैं थर्ड वाले। देखो p + q पहले लिखा है ना, तो देखो पहले p + q लिख लो, 3 + -4 एक साथ लिख देते हैं, ठीक है ना, और प्लस r की वैल्यू 2 है। अब दूसरे वाले में लिखो p की वैल्यू रहने दो, प्लस q की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना, q की वैल्यू है -4 प्लस r की वैल्यू 2। अब इनको देखो, इन दोनों को ऐड करोगे देखो क्या होगा 3 + -4,
3 प्लस माइनस 4 देखो इसमें क्या होता है, अलग अलग साइन का है ना, अलग अलग साइन का है, क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे और साइन जो बड़े वाले का है उसी को लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2। और इधर आप देखोगे क्या आएगा 3 लिख लो। इसमें देखो कौन सा बड़ा है, यहाँ से देखो, यहाँ पे आप देखोगे इसमें से क्या बड़ा दिख रहा है आपको, यहाँ से आपको बड़ा दिख रहा है -4, मतलब माइनस को हटा दें तो 4 दिखेगा, तो 4 में से 2 को घटा दो, घट गया 2 बचा, अब साइन वही लगाएंगे जो बड़ा वाला होगा। अब यहाँ से देखो इसमें जो बड़ा रहेगा उससे घटाना है, तो बड़ा क्या है 2, जैसे 1 बचा, इधर देखो 3 में से 2 गया, दोनों बराबर आ गए ना, क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी शो कर दिया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तुम लोगों का होमवर्क है, पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करो, इसको नोट करो और फिर पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करो।